तो शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ। पोलैंड में रूस के खिलाफ नाटो की सबसे बड़ी तैयारी। जी हां, पोलैंड में नाटो बेस पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। नाटो बेस पर पहला और इकलौता भारतीय चैनल जो यहां पर पहुंचा, इस बेस पे मौजूद है। रूस को जहां से जवाब मिलेगा वहां पहुंचा है TV9। वहां TV9 की टीम पहुंची है नाटो के विमोवो पिस्की बैटल ग्रुप बेस से। ये सुपर एक्सक्लूसिव भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। रशिया के खिलाफ तैयारी करता हुआ नाटो का एक अहम बेस, एक फ्रंट लाइन बेस पोलैंड स्थित विमोवो पिस्की, जहां पर मैं हूं अभी। और TV9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल है जिसे नाटो हेडक्वार्टर ने नाटो बेसिस पर जाकर ऑन ग्राउंड लाइव दिखाने की परमिशन दी है कि किस तरह से विश्व का वो दूसरा हिस्सा, जो कि विश्व युद्ध जब होगा, तीसरा विश्व युद्ध, तो रशिया के सामने तैयार खड़ा होगा नाटो। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर है। रात 9 बजे देखना ना भूलें नाटो बेस से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि वो विमोवो पिस्की बेस है कहां और यहां कितनी और किन सेनाओं की तैनाती की गई है, क्या तैयारी यहां पर चल रही है, जरा इसको जल्दी से समझते हैं। उत्तर पूर्वी पोलैंड का ग्रामीण इलाका है ये, जहां पर ये नाटो बेस मौजूद है। जी हां, TV9 भारतवर्ष की टीम इस नाटो बेस पर मौजूद है और उत्तर पूर्वी पोलैंड का ये इलाका बेलारूस बॉर्डर से सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर दूर है। दूरी बहुत ज्यादा नहीं है बेलारूस से। और नाटो के बैटल ग्रुप की ट्रेनिंग का ये अड्डा है, यानी कि यहीं पर नाटो ग्रुप की ट्रेनिंग भी होती है। रूस के क्रीमिया अटैक के बाद यहां तैनाती बढ़ाई गई थी, यानी वापस चलते हैं 2014 के आसपास से यहां पर एक्टिविटी बढ़ी और इसे बैटल ग्रुप पोलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये नाटो बेस के बारे में अहम जानकारी, यूएस आर्मी की 2nd स्क्वाड्रन इसे लीड करती है, यानी कि यहां पर इस नाटो ग्रुप के इस बेस को अगर कोई लीड करता है तो वो है अमेरिका। रोजबैरक जर्मनी में बैटल ग्रुप का कमांड सेंटर है और यहां यूएस, ब्रिटेन, क्रोएशिया और रोमानिया की फोर्सेस तैनात है, यहां पर मौजूद हैं। लगातार ये महत्वपूर्ण जानकारी नाटो बेस से जुड़ी है। रूस के कैलिनग्राद न्यूक्लियर सेंटर से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी। इस सारे बेस को बनाने का मकसद यही है कि रूस के ऊपर दबाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। ये बैटल ग्रुप पोलैंड आर्मी की 15वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के साथ अटैच है। तो समीर, साफ पता चलता है कि नाटो की शुरुआत से, अगर क्रीमिया के इंसिडेंट की बात करें, वहां से ही ये स्ट्रैटेजी है कि रूस के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, जिसका नतीजा शायद ये वॉर है। समीर, बिल्कुल सही आपने कहा रवि, और नाटो की तरफ से तैयारियां जो है वो जोरदार नजर आ रही हैं। ग्रीस में भी एक बड़ी वॉर प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, उससे जुड़ी सारी डिटेल भी हम आपके सामने रखेंगे। आज हमारा फोकस ही दरअसल यही है कि नाटो वर्सेस रूस की लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। और पूर्णिमा, क्या होगा इसका अंजाम? बिल्कुल, लगातार इस पर नजर भी बनी हुई है, लेकिन उसके साथ ही रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, खबरें भी आ रही हैं। एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं नेटो के फॉरवर्ड बेस से, जहां TV9 भारतवर्ष पहुंचा एक्सक्लूसिवली विमोवो पिस्की बेस पर। नेटो के एडवांस हथियारों की तैनाती है और रूस के यूक्रेन अटैक के बाद नेटो बेस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। 1 घंटे के अंदर बेलारूस बॉर्डर पर होंगी नेटो फोर्सेस। रूस के कैलिनिनग्राद न्यूक्लियर सेंटर पर नेटो की नजर बनी है। कैलिनिनग्राद कितना महत्वपूर्ण ये सब जानते हैं और इस न्यूक्लियर सेंटर पर है नेटो की नजर। जो फॉरवर्ड बेस है, मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि केवल 60-70 किलोमीटर दूर है यहाँ से बेलारूस बॉर्डर। तो जब भी कोई मूवमेंट होगी, चाहे वो रशिया की तरफ से हो पोलैंड के लिए, या फिर नाटो के लिए, या फिर नाटो या पोलैंड की मूवमेंट होगी रशिया बेलारूस की तरफ, तब ऐसे समय में इस तरह के व्हीकल जिसमें गन्स हैं, जिसमें वेपन्स हैं, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सब कुछ काफ़ी बेहतर तरीके से पायलट व्हीकल के तौर पर काम करके वो जो बाकी नाटो बेसिस हैं, यहाँ पर जो टीम्स हैं, उन सबको लगातार मैसेज दे सकती है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकती है और पोलैंड और नाटो को
प्रोटेक्ट करने में इस तरह के व्हीकल जो कि लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हैं, इमेजिन कीजिए 1 घंटे के अंदर में ये व्हीकल जैकल सीधा पहुंच जाएगी बेलारूस बॉर्डर पर। 1 घंटे के अंदर में जब भी इन्हें मूवमेंट करने के लिए ऑर्डर मिलेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं पोलैंड के बेमोवो पिस्की नेटो बेस से पुतिन की टेंशन क्यों बढ़ गई है, क्या इसके पीछे की वजह है। तो पुतिन की सबसे बड़ी टेंशन क्या है, जरा इसको भी समझिए। ये नेटो के एनहांस्ड फॉरवर्ड प्रेजेंस बैटल ग्रुप का हिस्सा है। ये युद्ध की स्थिति में यहीं से यानी इसी बेस से नेटो की मूवमेंट का प्लान है, यानी कि सीधे सीधे अगर फॉरवर्ड करना होगा तो पहला फॉरवर्ड मूवमेंट यहीं से होगा। अटैक करने वाली फोर्सेस का पहला मुकाबला यहीं पर होगा, जिसकी हम बात कर रहे थे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी के एडवांस्ड हथियारों की तैनाती यहां पर है, अपने आप में एक इंटिमिडेशन है रूस के लिए। और यहां से नाटो के 21 सहयोगी देशों का एक साथ एक्शन ले सकते हैं, यानी कि एक साथ एक जॉइंट एक्शन यहां से रूस के खिलाफ किया जा सकता है। रूस के कैलिनग्राद न्यूक्लियर सेंटर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस के न्यूक्लियर सेंटर को डायरेक्ट रीच में रखा जा सकता है यहां से। और यूक्रेन के हमले के बाद से यहां लगातार वॉर ड्रिल हो रही है, यानी एक्शन यहां पर जबरदस्त चल रहा है। इस वॉर की शुरुआत से ही रूस के एक एक एक्शन को लेकर ये बैटल ग्रुप अलर्ट मोड पर चल रहा है, पूरी सतर्कता बरत रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है। किसी नाटो देश पर अटैक की स्थिति में पूरी जवाबी तैयारी यहां से की जा रही है। समीर, साफ संकेत यहां से रूस को दिए जा रहे हैं कि अगर कोई भी हमला या कोई भी एग्रेशन नाटो के खिलाफ होता है तो पहला एक्शन पॉइंट यही पेश होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।